नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और बेसिकली आज ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। जनरली बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स थे जो जिनको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेरी थी कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसीज में किस तरह के प्लान्स में मुझे प्रीमियम जो है प्रीमियम के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ सकता है और किस केस में नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ टर्म पॉलिसीज़ की, तो दोस्तों अगर आपने कभी टर्म प्लान लिया हो या लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता है टर्म प्लान में 18% का जीएसटी लगता है। जो भी आपकी एज है उसके बिहार पे आपका जो भी प्रीमियम निकलता है उसके ऊपर आपको 18% एज ए जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है टर्म पॉलिसीज़ में, चाहे वो किसी भी तरह की टर्म पॉलिसीज़ हो, ठीक है, उसमें आपको 0% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ इंडोमेंट प्लान्स की, यानी जो सेविंग कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस केस में फर्स्ट ईयर में प्रीमियम लिया जाता था आपका 4.5% और सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो है वो लिया जाता था 2.25%। लेकिन अब जो है इसमें भी आपको 0% पे करना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी गारंटेड प्लान्स की, जहाँ पर आपको एक फिक्स मैच्योरिटी आपको मिलती है। ठीक है। और तीसरे अगर मैं बात करूँ यूलिप पॉलिसीज़ की, यूलिप पॉलिसीज़ में बेसिकली जो है जीएसटी तो नहीं लगता है, लेकिन उसमें जो यूलिप प्लान्स में आपको पता होगा कि पैसा जो है आपका स्टॉक मार्केट में लगता है या अलग अलग कंपनीज में लगता है, इक्विटी मार्केट में आपका पैसा लगता है। तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, लाइक आपका मोर्टेलिटी चार्जेस हो गया, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हो गए, फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, तो उसके ऊपर जो जीएसटी अप्लाई होता है 18% का, वो आपका नहीं लगेगा। ठीक है। यूलिप पॉलिसीज में खासकर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन चार्जेस के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल होता है हमेशा। तो उस पर भी जो है अब आपका कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। यानी कि जो चार्जेस है वो थोड़ा सा आपको कम लग जाएंगे एट अ टाइम ऑफ परचेज। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ पॉलिसीज़ में, तो हेल्थ पॉलिसीज़ में 18% का जो जीएसटी पहले लगता था, चाहे वो आपकी न्यू पॉलिसी हो या आपकी वो रिन्यूअल हो, उसमें अब आपको कोई भी प्रीमियम पे जीएसटी नहीं पे करना है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइडर्स की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो पर्सन जो जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गए, पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर्स हो गए, काफ़ी सारे राइडर्स हैं जो पॉलिसी से मार्केट में अवेलेबल है, उन पर भी 18% का जीएसटी अप्लाई होता था। लेकिन उस पर भी जो है अब आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है, उसमें भी अब आपका जो जीएसटी वो 0% हो गया है। और अगर मैं बात करूँ एन्युटी की, तो एन्युटी प्लान में जो है 18% लगता था न्यू पॉलिसीज़ में और रिन्यूअल पे, उसमें भी जो है अब आपको कुछ भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। पहला सिनेरियो हम लेके चलते हैं कि अगर आपने 21 सितंबर तक अगर आपने कोई भी पेमेंट करी हो, टर्म इंश्योरेंस की हो या हेल्थ इंश्योरेंस की हो, उसमें अगर आपने जीएसटी पे किया है तो क्या वो रिफंड होगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, वो आपका रिफंड नहीं होगा। क्योंकि 21 सितंबर से पहले अगर आपने कोई भी प्रीमियम पे किया है, अगर इश्यूएंस 22 सितंबर के बाद की है या 22 सितंबर की अगर इश्यूएंस है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 21 सितंबर तक अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया और पॉलिसी इश्यू हो चुकी है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं सेकंड क्वेश्चंस की बात करूँ, तो सेकंड क्वेश्चंस में ये भी है कि किसी पर्सन की क्वेरी ये भी हो सकती है कि मेरा जो पॉलिसी का ड्यू डेट है वो बिफोर 21 सितंबर है। ठीक है। अगर वो चाहे तो वो 22 तारीख या 22 तारीख के बाद प्रीमियम पे कर सकता है, तो उसमें उनको जीएसटी का रिबेट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, मिल सकता है, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट है जिनकी आदित्य बिरला में पॉलिसी चल रही थी और 14 सितंबर का उनका ड्यू डेट था। उन्होंने पे किया है 22 सितंबर को, तो उसमें जो है उन्हें कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ा। तो इसमें जो है उनको जीएसटी तो नहीं लगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि इस बीच अगर कोई क्लेम अगर आता है ग्रेस पीरियड में, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर मैं 21 सितंबर या 21 सितंबर से पहले अगर मैं कोई पॉलिसी बाई करता हूँ और पॉलिसी का जो इशुएंस है वो 22 सितंबर या 22 सितंबर के बाद कभी भी होता है, तो उसमें क्या मुझे जीएसटी रिबेट मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा, पॉलिसी का जो इशुएंस है वो 22 सितंबर या 22 सितंबर के बाद का होना चाहिए। अगर 22 सितंबर से पहले अगर आपकी पॉलिसी इश्यू हो गई, पॉलिसी नंबर अगर आपका जनरेट हो गया, तो उस केस में जो है आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वैसे तो आपको बता दूं, सभी कंपनीज ने ऐलान भी कर दिया है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो
कि आप जो है अपनी पॉलिसी को बुक कर सकते हो, लेकिन जो इशुएंस है वो 22 तारीख है, 22 तारीख के बाद की रखेंगे तो आप में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये भी एक है जिसमें आप अपना जो है जीएसटी बचा सकते हो। और रही पोर्टेबिलिटी वाली केस में, पोर्टेबिलिटी वाले केस में भी सेम यही है कि किसी कस्टमर का अगर पॉलिसी का ड्यू डेट अगर 15 तारीख है, 15 सितंबर है या 20 सितंबर है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ग्रेस पीरियड में भी पॉलिसी पोर्ट करती हैं, लाइक नेवा, बुपा, केयर, ठीक है। तो 1 मंथ का इनका रहता है कि 1 महीने बाद तक जो है आप ग्रेस पीरियड पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी पोर्ट में भी जो है अगर आप करवाते हैं तो पॉलिसी में भी जो है उसमें भी आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसमें भी आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैंने आपको दिया। और अगर आपका कोई भी क्वेरी अगर आपको रहता है जीएसटी या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जो रिप्लाई है मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।